जी दिल्ली से। शेरश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान या पुण्य में लगाना चाहिए? 10%। 100 रुपया में 90 रुपया से अपने परिवार का पोषण करे और 10 रुपया से संत है, गौ सेवा है, अनाथ सेवा है, असहाय सेवा है, जहाँ कहीं ऐसा पशु पक्षी या जहाँ भी बने तो 10 रुपया खर्चा कर देना चाहिए। धर्म से कमाए हुए, पाप कर्म की कमाई का नहीं, धर्म से कमाए हुए धन का दशांश जो है वो धर्मार्थ खर्चा कर देना चाहिए, तो उसका पुण्य भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, भगवत कृपा होगी, भजन बनने लगेगा उसका जी। वासुदेव खराड़े जी पुणे से। श्री रंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कोई इच्छा या आसक्ति करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, पर आत्मा तो इच्छा से विहीन है। आत्मा किसी चीज से आसक्त नहीं होती। अगर आत्मा ने किसी चीज की इच्छा या आसक्ति नहीं की तो आत्मा का पुनर्जन्म क्यों महाराज जी? आत्मा को ही तो भ्रम हो गया, भ्रम तो आत्मा को ही है। आप हैं आत्मा, आप ही तो हैं आत्मा, लेकिन आपने अपने को शरीर मान रखा है कि नहीं? इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, अभिमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्रिय ने देखा? आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना? पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं है ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मत वाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा राजा की होती है ना। हाँ, और सैनिक जीतते हैं तो विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की होती है। तो ये सैनिक अगर गंदे आचरण करें तो बंधन में कौन आया? वही सुअर बना, वही कुत्ता बना, वही नीच योनियों में, वही प्रेत योनियों में, अधम योनियों को प्राप्त हुआ निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें, इनमें हमारी आसक्ति हो गई है। आज मेरा मन कहता है ये खाना है, ये खाना है, लेकिन आज मैंने ये खाया, कहता मन है और खाया मैंने, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैंने खाया, करता और भोगता भाव, तुम मरो फिर भोगो। ये दुर्गति हो रही है अज्ञान के कारण। यद्यप निर्लेप निर्विकार अचाह आप्त काम आत्मा है, लेकिन वो मन में तदात्म कर लिया। मन इंद्रियों में, इंद्रियां भोगों में, दुर्गति हो गई। इसीलिए तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं और गलत आचरणों से अपने मन इंद्रियों को बचाते हैं और भगवान के चिंतन में लगाते हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं। जिन जिन विषयों का त्याग होता गया उससे मुक्त हो गए, सर्व विषय त्यागी मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांच भौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं? मैं शरीर हूं,
अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको बात? शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर, संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? और ज्यादा इससे कभी नहीं होगी, एकत्रित करने की इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी। संतुष्टि कब आएगी जीवन में? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते जब तो हृदय से आ जाता है अब कछु ना चाहे, नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हैं, हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने, ये है। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। अधर्माचरण, पापाचरण ये मन को फंसाने के लिए है। मन फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। चाहे जितना हो, तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस कर तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, तो इस संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं, किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं, कि बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है तो उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे आप? दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव,
पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त है, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था। मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोती और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा टका 2 टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया। जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूं। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे हो भगवान का चिंतन करें कि भगवान आप बड़े कृपालु हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा, हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया? नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गए और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा, आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो उनका नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गए पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा, हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर। पीपा जी के आंसू आ गए
उन्होंने कहा धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली। अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही वो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी भाव। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने, उतना भगवान को भी नहीं किया। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान थे। धीरे धीरे वो सब संत सेवा में लगता गया और संत जन आते गए जहां श्रद्धा देखते। तो कल के लिए कुछ नहीं था, तो भक्त ने ठाकुर जी से कहा, अष्ट धातु के थे, कहा कल अगर संत आ गए और व्यवस्था नहीं हुई तो हम आपको बाजार में बेच आएंगे, ध्यान रखना। संत भूखे नहीं जाएंगे, या तो आप व्यवस्था करो, लेकिन कल हम आपको बाजार में बेच आएंगे, ठाकुर जी से कहा। मतलब ठाकुर जी से भी बढ़कर संतों को प्यार, मोते अधिक संत कर लेखा। कलयुग है, मुझे लगता है होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर ऐसे मतलब ऐसे बिरला ही कोई होगा, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भक्तमाल में, जो रसिक अनन्यमाल में भक्तों के चरित्र में आता है, ऐसा कोई बिरला ही होगा जो संतों से ऐसा प्यार करे। नहीं तो, और जो संतों से प्यार कर ले गया वो भगवान को अधीन कर लेगा, वो भगवान को अधीन, क्योंकि भगवान के ही भाव से तो संतों से प्यार किया जाता है। तो संत भगवान की कृपा से मिलते हैं, अगर उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की सेवा साक्षात बन गई। कहा जाता है कि भगवान को अगर पाते देखना तो संतों को पवाओ। भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों के मुख से पाते हैं। तो संतों की सेवा के जो भक्तमाल में उदाहरण है, होगी, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, होंगे ऐसे, पर बहुत बिरले होंगे। कोई ऐसे बकाया ऐसे नहीं होंगे, ऐसा दे देना कुछ वो बात अलग है, लेकिन प्राण न्यौछावर कर देना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये बहुत कठिन बात है। राम शरण जी, जय जय श्रीराम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हुए, गुरु कृपा से आजीवन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करने वाले साधक भी क्या विरक्त माना जाता है या ग्रस्त? विरक्त ही माना जाएगा, विरक्त ही माना जाएगा। विषयों से वास्तविक विरक्ति होना ही वैराग्य का मार्ग है। वो चाहे भेष गृहस्थ का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेष विरक्त है और विषयों से अनुराग रखता है तो पाखंडी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे, विवेक और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय है सो तो सत्य है। अगर विवेक और वैराग्य और भक्ति नहीं तो पाखंडी है, कोई भी हो। तो बात विषयों से वैराग्य की है, बात भगवत तत्व के ज्ञान से है, बात भगवान के अनुराग की है। अगर एक गृहस्थ में आता तो वो महात्मा है। भगवान ने कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया गीता जी में, भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया है। कह रहे वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कौन है? जो सबको भगवान का स्वरूप समझता है, जो जितेंद्रीय है, जो मनोनिग्रही है, जो भगवत भक्ति करता है, वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ में आई? गीतांशु जी, सहारनपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है। अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया
तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों के बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। अब जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके आगे की अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सोपान बन सकता है। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि। हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान। हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा, यात्रा ये। हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं, उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अंदर से अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।